हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राज सिंह में। आज की इस वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर महाजनपद काल पढ़ाने वाला हूं। और हमने हिस्ट्री और बायोलॉजी का सीरीज़ शुरू कर दिया है। तो जो भी हिस्ट्री एंड बायोलॉजी के टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाए और हर टॉपिक को पढ़ें। और हाँ, इस वीडियो में मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, तो अगर आप भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। पहला है गांधार, इसका हो जाएगा, इसका राजधानी बताना है। महाजनपद का राजधानी, गांधार का राजधानी था तक्षशिला। और नेक्स्ट है सूरसेन, सूरसेन का हो जाएगा मथुरा। बी का वन एंड वत्स, सी का हो जाएगा, सी का 2 कौशाम्बी। एंड डी का हो जाएगा 3 कौशल का श्रावस्ती। ये किसमें है? ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए, इसलिए इसका एक का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, हर्रक वंश के शासक, हर्रक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? हर्रक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? तो यह कहा जाता है अजातशत्रु को। ऑप्शन सी, अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की? किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की? तो यह किया था उदयन ने। ऑप्शन बी, उदयन ने। 4 नंबर क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। शिशुनाग वंश का वो कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो यह था कालाकोस। ऑप्शन बी, कालाकोस। 5 नंबर क्वेश्चन है, 523 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। 523 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो यह हुआ था बेबीलोन में। ऑप्शन बी, सिकंदर महान की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। 6 नंबर क्वेश्चन है, सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झेलम नदी। ऑप्शन बी, झेलम नदी। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार का मित्रभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? किस प्रकार का मित्रभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? तो यह माना गया उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। ऑप्शन सी, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। 8 नंबर क्वेश्चन है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा गया है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को कहा गया है। गांव के मुखिया को पाली ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो कहा गया भोजक एवं ग्राम भोजक। ऑप्शन बी, भोजक एवं ग्राम भोजक। 9 नंबर क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम था? उज्जैन का प्राचीन नाम था, उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। ऑप्शन ए, अवंतिका। 10 नंबर क्वेश्चन है, नंदवंश का संस्थापक कौन था? नंदवंश का संस्थापक कौन था? नंदवंश का संस्थापक महापद्मानंद था। ऑप्शन ए, महापद्मानंद। 11 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीक यूनानी लेखक द्वारा किसे अग्रमीज सैंडोमीज कहा गया? ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज सैंडमीज कहा गया? तो यह कहा गया था घनानंद को।
ऑप्शन डी घननंद। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? यह किया गया था ईरानियों द्वारा। ऑप्शन ए ईरानियों द्वारा। 13 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपियन आक्रमण किनके द्वारा किया गया? प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपियन आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो यह किया गया था यूनानियों द्वारा। ऑप्शन बी यूनानियों द्वारा। 14 नंबर क्वेश्चन है, ईरान के हखमनसी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 22वां प्रांत बनाया? ईरान के मखमली वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 22वां प्रांत बनाया? तो यह बनाया था डेरियस दारबाहु प्रथम ने। ऑप्शन बी डेरियस दारबाहु प्रथम ने। ऑप्शन बी। 15 नंबर क्वेश्चन है, हाइडेस्पीच या वितस्तता आधुनिक नाम झेलम नदी का सदृश 326 ईसा पूर्व किन किन शासकों के बीच हुआ? हाइडेस्पीच या वितस्तता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो यह हुआ था सिकंदर एवं पोरस के मध्य। सिकंदर एवं पोरस के मध्य। ऑप्शन ए। 16 नंबर क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो यह किया था, सिकंदर ने आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व में। 17 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। बिम्बिसार किस वंश का शासक था? बिम्बिसार था हर्यक वंश का। ऑप्शन ए का हो जाएगा 1। बी नंबर है कालाकोस। कालाकोस था शिशुनाग वंश का। कालाकोस का हो जाएगा बी का 2। एंड सी है महापद्मानंद, इसका हो जाएगा नंद वंश। महापद्मानंद है नंद वंश का और बिंदुसार हो जाएगा मौर्य वंश। यानी कि ए का 1 एंड बी का 2 एंड सी का 4 एंड डी का 3। यह है ऑप्शन बी में, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 18 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। महाजन पद काल दिया हुआ है सूची 1 में और दूसरी जगह दिया हुआ है आधुनिक क्षेत्र। देखते हैं इसका हो जाएगा मगध। मगध का हो जाएगा पटना व गया के जिले। मगध था पटना व गया के जिले। वत्स का हो जाएगा इलाहाबाद। कौशल का हो जाएगा अवध एंड अवंती का हो जाएगा मालवा। यानी 1 का ए, बी का 2 एंड सी का 3 एंड डी का 4। ऑप्शन ए। 19 नंबर क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिब्रज राजगृह। ऑप्शन सी। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? किस शासक का सर्वप्रथम पाटलिपुत्र में राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो यह किया गया था उदयन द्वारा। ऑप्शन सी उदयन द्वारा। 21 नंबर क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो यह उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय में। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो यह था घननंद। ऑप्शन बी
घननंद। 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ? यह हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ऑप्शन बी, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। 24 नंबर क्वेश्चन है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। सिकंदर में भारत के सफलता के निम्न कारण थे, तो वो कौन कौन थे वो हमको बताना है। तो पहला है, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी सही है। उससे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, ये भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, ये भी सही है। यानी कि 1 2 3 1 2 3 व 4, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सही है। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की भी थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का भी सहयोग मिला, वह एक अच्छा प्रशासक भी था, इसलिए वो भारत में सफलता पाया। 25 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए क्रूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका हो जाएगा प्रधोत का हो जाएगा अवंती 1 का 3 एंड उदयन का हो जाएगा वत्स बी का 2 एंड सी नंबर हो जाएगा प्रसेनजीत का कौशल एंड डी नंबर हो जाएगा अजात शत्रु का मगध। ए का हो जाएगा 3, ए का क्या हो गया 3 हो गया, ए का 3, बी का 2, सी का 4 एंड डी का 1। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 25 नंबर का। 26 नंबर क्वेश्चन है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेशों पर एक नहर खोदी गई थी। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदी गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा कलिंग में, ऑप्शन सी कलिंग में। 27 नंबर क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। पहला ईरानी शासक कौन था जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था? तो यह था डेरियस, ऑप्शन सी डेरियस। 28 नंबर क्वेश्चन है, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? यह रहा था वज्जी संघ वैशाली के साथ, ऑप्शन ए। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव गणराज्य के साथ युद्ध रहा वज्जी संघ वैशाली के साथ। 29 नंबर क्वेश्चन है, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमुथल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिला कंठक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? तो यह किया था अजातशत्रु ने, ऑप्शन ए। अजातशत्रु ने रथमुदल तथा महाशिला कंठक शस्त्र चलाया था। 30 नंबर क्वेश्चन है, नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? यह था घननंद, ऑप्शन बी। नंदवंश का अंतिम सम्राट घननंद था। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ? भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ? यह हुआ था 600 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी। भारत में सिक्कों का प्रचलन 600 ईसा पूर्व में हुआ था। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए।
अजातशत्रु, बिंबिसार, प्रसेनजीत, इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो इसमें हो जाएगा इसका सही उत्तर अजातशत्रु एवं प्रसेनजीत, 1 एवं 3, ऑप्शन सी हो जाएगा। बुद्ध के समकालीन कौन कौन थे? अजातशत्रु एवं प्रसेनजीत, 1 एवं 3, ऑप्शन सी। 33 नंबर क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो इस उदय का मुख्य कारण था उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, ऑप्शन ए। 34 नंबर क्वेश्चन है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था? मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था? तो यह भेजा था अवंती के राजा, ऑप्शन सी। 35 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिशुनाग। 36 नंबर क्वेश्चन है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो यह किया था बिंबिसार ने, ऑप्शन ए। ये बिंबिसार है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, बिंबिसार। इसका क्या हो जाएगा, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? तो बिंबिसार ने कर लिया था। 37 नंबर क्वेश्चन है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? शिशुनाग में किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा काशी, ऑप्शन डी, काशी। 38 नंबर क्वेश्चन है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो यह किया था अजातशत्रु ने, ऑप्शन बी, अजातशत्रु ने। 39 नंबर क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? ऑप्शन ए में है, पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदत्त ने की, ये सही है। महापद्मानंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व छत्रांकन क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की एक उपाधि धारण की, ये भी सही है। गिरिव्राज, राजगीर, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी, ये भी सही है। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सही नहीं है? इसमें सब सही है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चालीस नंबर क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नंद। सिकंदर के समय नंद वंश का शासक था। जहाँ घनानंद शासन कर रहे होते हैं तब सिकंदर विश्व जीतकर भारत की ओर आक्रमण करते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? तो यह था मगध, ऑप्शन डी, मगध।
42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है। इसमें दिया गया है खरोष्टी लिपि का प्रचार, ये भी माना जाता है। अभिलेखीय उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ये भी माना जाता है। ईरानी की छत्र प्रणाली का प्रचार, ये भी। एंड घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, ये भी। और स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति, ये भी। 1 से लेकर 5 तक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 से लेकर 5 पूरा। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। तो इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया, ये था। इस आक्रमण के पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, ये भी था। सिकंदर अनेक उपनिषदों की स्थापना की एक उत्तरदायी था, ये भी सही है। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, ये गलत है, ये नहीं था। ऑप्शन डी क्या हो गया। कौन सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था, तो उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, प्रभाव नहीं था। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मगध। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सेनिया कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे सेनिया कहा जाता है। यह कहा जाता है बिंबिसार को, ऑप्शन ए। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता है। तो यह कहा जाता है महापद्मानंद को, ऑप्शन ए। 47 नंबर क्वेश्चन है, डेरियस दारबाहु प्रथम ने 1516 बीसी में सिंधु के तटीय भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 22वीं क्षत्रपी प्रांत बनाया। उसमें कितना राजस्व प्राप्त होता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 360 टेनेंट, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेरोडोटस, ऑप्शन डी। निरियाकस भी आया था, एंटियालकिट्स भी आया था तथा एस्ट्रोबुलस भी आया था, ये तीनों, लेकिन हेरोडोटस नहीं आया था। 50 नंबर क्वेश्चन है, महाजनपद काल के श्रेणियों के संचालक को कहा जाता है। महाजनपद काल के श्रेणियों के संचालक को कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है श्रेष्ठीन, ऑप्शन ए, श्रेष्ठीन। 50 नंबर क्वेश्चन है, गृहपति का अर्थ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, धनी किसान। गृहपति का अर्थ धनी किसान होता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। इसका हो जाएगा अष्टकूलक का हो जाएगा परामर्शदायी संस्था, एक का 1 हो जाएगा। महामात्र का हो जाएगा उच्च कोटि के अधिकारी, एंड सी का हो जाएगा बलि साधक का किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी, सी का 3, एंड डी का भी 4 हो जाएगा। शौल्किक शुल्काध्यक्ष, शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी, एक का 1, बी का 1, सी का 3 एंड डी का 4, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं इसके कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया।
52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी के कारणवश अपने पुत्र के द्वारा भी मारा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु, ऑप्शन बी, अजातशत्रु। बिंबिसार को अजातशत्रु ने मार दिया था और इसी कारणवश उदयन द्वारा अजातशत्रु भी मारा गया था, इसलिए अजातशत्रु इसका सही उत्तर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया था, 53 का सही उत्तर हो जाएगा लिच्छवी, ऑप्शन डी, लिच्छवी। 54 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए एक रूट से सही उत्तर को चुनिए। एक तरफ है महाजनपद काल तो दूसरी तरफ है राजधानी। फर्स्ट है ए का कुरु, इसका हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ। एंड बी का हो जाएगा पांचाल का कौशाम्बी। एंड सी का हो जाएगा कौशल का अहिच्छत्र। एंड डी वत्स का हो जाएगा साकेत। एक इसमें हो गया ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी सही उत्तर हो गया। 55 नंबर है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो यह करता है अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन ए, अंगुत्तर निकाय। 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कौशाम्बी। गिरिव्रज जो था वो राजधानी था, राजगीर भी था और पाटलिपुत्र भी था, लेकिन कौशाम्बी नहीं था, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक नदी को पहले विस्तृतता के नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से किस नदी को मतलब विस्तृतता के नाम से जाना जाता था, ये हमें बताना है। तो यह जाना जाता था झेलम नदी को, ऑप्शन बी, झेलम या हाइडेस्पिच या विस्तृतता के नाम से झेलम नदी को जाना जाता था, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे कुल आज के हमारे 57 क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर किए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपका एक एक वीडियो लाइक हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये लाइक हमें और भी ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।